विधायक प्रदीप यादव ने प्रखंड मुख्यालय में करोड़ों की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक विवाह भवन का किया भूमि पूजन। विधायक ने ग्रामीणों के समक्ष रखा विकास का पैमाना, लोगों से विकास के नाम पर की मार्मिक अपील। पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने आज प्रखंड मुख्यालय में अत्याधुनिक विवाह भवन, जिसमें पुस्तकालय व जिम का भी निर्माण कार्य होना है, उसका भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामवासियों से मार्मिक अपील करते हुए अपने विकास की पैमाना को रखा कि किस प्रकार उन्होंने +2 स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज का निर्माण कार्य कराया और कितनी बाधाएं आई और उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने इन सब का निर्माण कराया। उन्होंने आगे भी किस प्रकार पुड़ैयाहाट का विकास हो, इसके लिए ग्रामीणों के समक्ष रखा और ग्रामीणों से मार्मिक अपील की कि बिना किसी के बहकावे में आकर विकास के नाम पर मतदान करें और पुड़ैयाहाट के विकास को गति दें। इसके पूर्व उन्होंने गढ़ी में पुल का भी शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त आज उन्होंने कई जगहों का शिलान्यास किया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने, आइए सुनते हैं। मुझे भी बेहद खुशी हो रहा है, जो हमने सोचा था उसे कर पाया। 2-3 वर्षों से लगातार जड़ता की मांग रही थी और मैं भी यहाँ आता था तो लगता था कि यह कब न गिर जाए। तो हमें लगा कि इससे पहले भी से मैं ही बनवाया था, इससे 25 साल पहले। तो हमें लगा कि अब दोबारा इसको बनाने की जरूरत है। तो थोड़ी मेहनत से, थोड़ी परिश्रम से इसको भी बनाने में मेहनत लगा। जो ना जानते हो वो सुने। यह जमीन भी कचहरी का था। इस जमीन पर भी कोई विवाह भवन नहीं बन सकता। हमने अपनी कलम का ताकत दिखाते हुए प्रशासन पर दबाव बना करके हमने कहा अब कचहरी तो खत्म हो चुका है, ये जनता को सुपुर्द करो, और जनता के वापस करते हुए हमने यहाँ विवाह भवन बनाया था। आप दूसरा जो भवन देख रहे हैं, जो आपके लिए इंडोर स्टेडियम यहाँ के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए समर्पित है, वो भी आपकी जमीन नहीं है, मेरी जमीन नहीं है, वो भी गोचर जमीन है। उसको भी कलम की ताकत, अपना दिमाग लगाते हुए गोचर को पहले हमने सामान्य जमीन बदला, कमिश्नर से लेकर के उसका अप्रूवल लिया, तब फिर उसमें भवन बनाने का, स्टेडियम बनाने की स्वीकृति दिलाई। आज जो आप देख रहे हैं तीसरा उद्यान जो बन रहा है, बच्चों का उद्यान, उसमें भी उतनी ही कठिनाई है। वो जमीन भी हम सब की नहीं है, वो भी गोचर है। उस जमीन को पहले हमने बदला। तो आप मेरे प्रयास को देखें कि हमने कितना प्रयास किया है। आदमी तो बहाना कर सकता था कि जमीन दो तब बनाएंगे, लेकिन हमने कभी बहाना नहीं बनाया। हमें करना है। हम इस भाव से कदम को आगे बढ़ाते हैं, इस भावना से चलते हैं कि जनता ने अगर हमें प्रतिनिधि चुना है, हमें सेवक बनाया है, तो हमें सेवा करना है। एक पल भी रुकना नहीं है। और हम उसे वोट से नहीं तोलते। वोट से तोलते तब तो एक PCC आपके लिए काफी है। 1900 वोट मिलता है किसी दूसरे को, हमको 700 मिलता है। मैं उसे वोट से नहीं तोलता, लेकिन मन में ये जरूर रहता है कि हम इतनी सेवा करते हैं, आखिर कहाँ खोट है। अभी मैं आपके टोला, बघाली टोला गया था। लोगों ने कहा कि हमारा सौंदर्यीकरण होना चाहिए पोखर का, हमारा बाईपास सड़क वहां से थाना के मोड़ से लेकर के सीधा वहां मिलना चाहिए पुराना बाजार में। हमने 3 दिन के अंदर DC से आदेश कराया, उसका DPR हो गया, जमा हो गया। अगर 10 दिन का समय मिल गया तो मैं कह सकता हूं कि 10 दिन के अंदर उसके टेंडर भी हो जाएंगे। मैं जब नीचे बाजार गया तो लोगों ने कहा कि यहां से मुख्य चौक से नदी तक सड़क बननी चाहिए, नाला सहित। हमने उसकी स्वीकृति करा के काम प्रारंभ कर दिया है। जब जहां जिसने कहा, जैसा कहा आपने कहा कि यहाँ +2 होना चाहिए, हमने +2 करा दिया। आज तक स्कूल को अपना घेरा नहीं था, हमने घेरा करा दिया। मॉडल कॉलेज आपके दाहिने है,
बाएं हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया है, फिर ITI कॉलेज आपके यहाँ बन के तैयार है, प्रारंभ नहीं हो पाया, उसके कुछ कारण है, वो भी लगता है कि जल्दी ही प्रारंभ होगा। अभी हमने प्रयास किया है कि यह जो +2 कॉलेज है यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खुले, और वहाँ जो मॉडल कॉलेज है वहाँ B.Ed कॉलेज खुले, उसके प्रस्ताव हमने सरकार के सामने दिए, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, यही टीचर्स ट्रेनिंग मिल जाए, यही B.Ed का शिक्षा मिल जाए। ये तमाम काम पुड़ियाहाट के विकास के लिए हमने प्रयास किए हैं। इसीलिए आपसे विनती होगा कि इन प्रयासों को आप घर घर से बात करें, और हम भी प्रयास करते हैं, और सरकार कितनी अच्छी प्रयास कर रही है, कितनी बेहतर प्रयास किए हैं। सबके बिजली के बोझ, पिछले साल 5 साल जब रघुवर जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बिजली 2 घंटे रहती थी और 24 घंटे का हम बिजली बिल देते थे। आप विधानसभा में मेरे भाषण सुनते होंगे, हम यही कहते थे कि हमने बिजली चलाई नहीं तो हम बिल क्यों दें। तो बोले इसके उपाय क्या है, सरकार पूछती थी, हम कहते थे उपाय यही है कि बिजली बिल माफ करो। इसका दूसरा उपाय क्या हो सकता है, हमने जब जलाया नहीं तो फिर क्यों दे बिजली बिल। और मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय हेमंत जी को, धन्यवाद देता हूं उस गठबंधन को कि जो जनता का मर्म था, जो जनता की सच्चाई थी, जनता का दर्द था, इस सरकार ने समझा, और आज घर घर बिजली माफी मिली है। ये सबसे बड़ा बोझ उतरा है आम लोगों, एक एक लोग खुश है। माँ को सम्मान देना, मैया सम्मान योजना, एक एक घर में 3 लोगों को, 4 लोगों को पेंशन। अब उसको झुठलाने के लिए कहता है गोको दीदी योजना हम चला दिए। बताइए, शांत रहो, कहीं ठौर न ठिकाना उस योजना का, झूठ सच प्रचार कर रहा है। इन तमाम चीजें आपको समझना होगा, और यह सरकार काम करने वाली सरकार है। आपको पता है कि नहीं, हमने कहा मेरा पुड़ियाहाट हो गया, सरियाहाट अधूरा रह जाएगा। जैसा स्टेडियम यहाँ दिए श्यामानंद जी, उसी का ट्रू कॉपी कह सकते, फोटो स्टेट हमने सरियाहाट में दे दिया, मामा घर में आपके मामा घर में। और फिर जैसा मॉडल कॉलेज यहाँ दिया है, वहाँ 39 करोड़ का कॉलेज हमने स्वीकृत करा के कोठिया मोड़ में स्वीकृत करके ला दिया है, और अब कैबिनेट से हो गया। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा का विकास तो आपसे। तो एक एक चीज करने का, ताकि पूरे सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि भाई एक विधानसभा में एक ITI होगा, एक कॉलेज होगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ 2 कॉलेज होगा। तो विधानसभा में आपको वीडियो भेजेंगे, उस तर्क को सुनिएगा। बोला आपके यहाँ क्यों 2 होगा, हमने कहा इसलिए होगा कि मेरे यहाँ महिला शिक्षा में पीछे है मेरा विधानसभा। हमने उसके तर्क को निकाला खोज करके, और उस तर्क को सरकार ने माना के लिए मेरे महिलाओं के लिए अलग से आप दीजिए, और उस तर्क पर हमने दूसरा कॉलेज लड़के लाया है। तो हम तो लड़ते रहते अपने जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने किसानों के लिए। आपने सुना होगा कि अभी लगभग हमें लगता है कि 39 करोड़ का हम बना रहे हैं वो मचानतरी डैम को, 39 करोड़ का जिसका DPR हमने तैयार किया है, जो पाइपलाइन से वहां मचानतरी से चलेगा और यहाँ पसई मचखार तक वो पानी देगा। हम खुद उसमें DPR में गए थे, उसके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सारे लोग मेरे साथ जंगल में घूमे हैं। तो मेरे दिमाग में जो बातें रहती है हम उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। एक एक काम अभी जो हमने यूनिट दिया है पटवन के लिए, वो उदाहरण बनेगा। आपके जो आकाशी में जो पानी पत्थर के खादान का जमा रहता था, जिसको हमने क्या कहते हैं सोलर लाइट से जो लिफ्ट कराने का एक योजना दिया है, एक यहाँ और एक हरियारी में, भटोंदा में, हरियारी कहते हैं भटोंदा में। यह जो दोनों योजना बनेगी, हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में उदाहरण होगा कि भाई जो पानी कल तक बर्बाद था, जमा था, उस पानी का कैसे खेतों तक पहुंचाकर हमने उपयोग कराया है। एक उदाहरण बनेगा पूरे प्रदेश में। और सैकड़ों चेक डैम, एक एक चेक डैम को आप देखें। हम जब गए अभी आपका धेनु कट्टा, उस दृश्य को हमने देखा, हम बोले यार समुद्र के तरह लग रहा है, चेक डैम है। कम से कम 50 भैंसें तैर रही थी।
हम बोले कितना पानी है, तो बोला 10 फीट पानी है। अभी आप जाइए सिद्धवा कभी जरा जाके देखिए सिद्धवा, वो जो पहाड़ी नदी है वहां जो बांधे हैं 3 किलोमीटर लंबा 4 फीट पानी खड़ा है, 3 किलोमीटर लंबा। और उस पानी को हम अब लिफ्ट कराने वाले हैं दोनों तरफ आपका क्या कहते हैं ये सोलर सिस्टम से। तो ये की काम कि खेतों को पानी पहुंचे, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को अच्छे अवसर मिले, ये तमाम चीजें, लोगों को अच्छे आधारभूत संरचना मिले, हमारा प्रयास रहता है। आपसे इतना ही विनती है कि यह प्रयास जिंदा रहे, इनको ताकत ना हो कि हम काम करा सके, नौसिखुआ हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना बन जाए जिसको ताकत ना हो कि हम इस जमीन का विकास कर सके। और इस ऐसे लोग भी एमएलए बनना चाहते हैं जिन्हें एमएलए बनने का शौक है। हम एमएलए बनने के शौक से नहीं बने हैं, हम बने हैं अपने पूरे जीवन को, क्योंकि मुझे इसी धरती ने सब चीज दिया है, इस धरती की सेवा के लिए हम सब बने हैं। यह सेवा आगे बरकरार रहे। कोई गलती हुआ हो हम सबों से, हम सब क्षमा चाहेंगे, हमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे जैसे व्यक्ति को तो आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। प्रदीप यादव कहीं भी रहेगा, आपका जगमगाता हुआ सितारा रहेगा, आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन यह क्षेत्र का दीपक ना बुझे, ये क्षेत्र का जो विकास का दिया है वो जलता रहे, उसका लो तेज चलता रहे, हमें उसकी चिंता है। वो कहीं बुझ ना जाए, वो कहीं रास्ते में रुक ना जाए। यह विकास की रेखा और चौड़ी हो, और गहरी हो, और लंबी हो। इसके लिए दोबारा एक बार आपका जन समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और पुड़ियाहाट अगर मन बनाया तो फिर पूरा क्षेत्र मन बनाएगा, निर्भर आप पर करता है।